हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका चयन सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपका जो क्लास 5 का जो हिंदी का जो बुक है मेधा, इसका जो नीति के दोहे नामक जो पार्ट है, इसका जो संपूर्ण जो प्रश्नों के जो उत्तर है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। चलिए बेटा, हम जो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका देखें, आपके इन प्रश्नों के उत्तर बताइए। इसमें आपका जो फर्स्ट जो प्रश्न आता है क नंबर का, कि मेहंदी का रंग सबसे पहले किसको लग जाता है। तो उत्तर में आपका हो जाएगा मेहंदी का रंग सबसे पहले बांटने वाले को लग जाता है। फिर आपका दूसरा ख नंबर का उत्तर आता है प्रश्न, तो उसका उत्तर आता है चंदन में सांप लपेटे रहने पर भी क्या होता है। तो उत्तर हो जाएगा चंदन में सांप लपेटे रहने पर भी, जो लपटे रहते हैं चंदन में सांप, तो फिर भी क्या होता है कि चंदन पर विष का असर नहीं होता है। फिर आपका अगला ग नंबर का आता है कि हमें कौन सा धागा नहीं तोड़ना चाहिए। तो उत्तर आपका हो जाएगा हमें प्रेम का धागा नहीं तोड़ना चाहिए। फिर आपका अगला इन प्रश्नों का उत्तर लिखिए। जो दूसरा नंबर का प्रश्न है, इसमें क नंबर आता है मेहंदी बांटने वाले की तुलना करते हुए कवि ने क्या कहा था। तो उत्तर हो जाएगा मेहंदी बांटने वाले की तुलना करते हुए कवि ने कहा था कि जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाले के हाथ में मेहंदी से रंगीन हो जाता है, उसी प्रकार परोपकार करने वाले को स्वयं ही उसका फल मिल जाता है। फिर आपका ख नंबर का आता है कि मोती मनुष्य और चूना के लिए कवि ने क्या कहा। तो उत्तर हो जाएगा कवि ने कहा कि मोती की चमक, मनुष्य की इज्जत और चूने का पानी को बचाए रखने से ही उसका महत्व समझा जा सकता है। फिर आपका अगला आएगा ग नंबर का, उत्तम प्रकृति वाले लोगों की क्या विशेषता होती है। तो उत्तर में हो जाएगा जिस प्रकार चंदन के पेड़ पर सांप के लिपटे रहने पर भी उसका कोई असर नहीं पड़ता है, उसी प्रकार अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति पर बुरे लोगों की आदतों या ओछी आदतों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब जो सभी अच्छे लोग हैं वो हमेशा अच्छे बने रहते हैं। फिर आपका अगला आता है घ, कि सज्जन पुरुष धन दौलत किसके लिए एकत्र करते हैं। तो उत्तर हो जाएगा सज्जन पुरुष धन दौलत का संचय दूसरों की भलाई के लिए एकत्र करते हैं। तो दूसरे की भलाई के लिए जो है सज्जन व्यक्ति है धन दौलत इकट्ठा करते हैं और दूसरों को भला करते हैं। फिर आपका अगला आएगा पाठ की दुनिया। तो इसमें जो है तीसरा ना जो दोहों की पंक्तियां पूरे करना है आपको। क नंबर का आता है रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े जुड़े गांठ परी जाए। तो यहाँ पर मत तोड़ो चटकाए और आपके टूटे पे फिर ना जुड़े, ये आपके जो पंक्ति है पूरा किया गया है। फिर आपका ख नंबर आता है रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ता हार। तो यहाँ पर रूठे सुजन मनाइए और टूटे मुक्ता हार, ये आपके दोहे को पूरा किया गया है। फिर जीने की राह में आपका आता है कि आपका जो सबसे प्यारा जो मित्र है रूठ गया है, क्योंकि आपने कल उससे ऊंचे स्वर में बात की थी। आप अब आपको क्या करना चाहिए। आपके जो आपने जो रूडली जो है उससे बात किया था, उसके कारण से वो रूठ गया। तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको या फिर मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए तथा उससे मिलकर उससे अपनी बात समझाएंगे कि भाई उससे क्यों ऐसी बात कही, कि आपने जो है ऊंचे स्वर में उससे बात किया, आपने जो है क्रोध में उनसे बात की, तो उसका क्या रीज़न है ये हम उनको मिलकर बताएंगे। और सबसे पहले तो उससे हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर आपका दूसरा आता है मनुष्य अपनी इज्जत किन किन कारणों से गंवा सकता है। सोच कर लिखना है कि भाई आपको अगर कहा जाए आपका कोई इज्जत गंवा जाए किन किन कारण से, तो मनुष्य अपनी इज्जत कई कारणों से गंवा सकता है। जैसे कि अपमान होगा उसका, बेइज्जती होगी उसकी, अन्याय होगा उसके साथ, दुर्व्यवहार किया जाएगा, भ्रष्टाचार करता है अगर कोई व्यक्ति, सामाजिक बुराइयों में लगा रहता है, तो सामाजिक बुराइयों के कारण से भी मनुष्य अपनी इज्जत गंवा सकता है। तो इस तरीके से जीने की राह वाले प्रश्न है। अगला आपका भाषा की दुनिया में आता है। तो इन शब्दों के दो दो अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। तो दो दो अर्थ लिखकर वाक्य बनाने हैं। पहला आता है का फल का क्या होगा, परिणाम। तो तुम्हें अपनी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, मतलब आप मेहनत करेंगे तो उनका परिणाम अवश्य मिलेगा। फल एक और शब्द, उसमें आम लीची ये आदि फल हैं, तो आम का फल मीठा होता है, तो आम जो है क्या होता है, मीठा होता है। फिर आपका आता है मत। मत में नहीं आएगा कि ऐसी हरकत मत किया करो, मतलब आपको ऐसी हरकत नहीं करनी है। मत आपको विचार भी होता है, तो मेरा मत है कि उन्हें मदद अवश्य पहुंचाई जाए। फिर आपका आता है ग नंबर हार। हार में एक माला भी होता है, तो उसने सोने का हार पहन रखा था, मतलब सोने का माला पहन रखा था। हार मतलब पराजय। तो महाभारत युद्ध में कौरवों की हार हुई थी, तो यहाँ पर कौरवों की पराजय हुई थी। फिर आपका अगला आता है इन शब्दों के तीन तीन समानार्थी शब्द लिखिए। तो पहला आता है का, नर मीन्स मनुष्य, आदमी और मनुज। नर का पर्यायवाची ख, भुजंग। भुजंग का क्या हो जाएगा, सांप, सर्प और नाग। फिर आपका आता है विष। विष का जहर, गरल,
हलाहल, ये विष का पर्यायवाची हो गया। फिर आपका सरोवर, तो सरोवर को हम तालाब, पोखर या फिर जलाशय के रूप में, तो 3 समानार्थी शब्द हो गए। फिर आपका अगला आता है पाठ में से किन्हीं शब्दों के तुक वाले शब्द चुनकर लिखना है। तुक शब्द आपको चुनकर लिखना है, जैसे रंग, तो रंग का अंग है ना, चून का सून, मतलब एक साथ जो है दोनों जो है जुड़ता हुआ जो शब्द आता है, तो ऐसे शब्द आपको लिखने हैं। तो जैसे पिय ही, तो ये क्या हो जाएगा संचय ही। पान, पान का क्या हो जाएगा सुजान। फिर आपका अगला आता है जो उत्तर सही है उसके आपके सामने सही का निशान लगाना है। का आएगा उपकार, तो उपकार करने वाला एक वाक्यांश है जिसके लिए एक शब्द आएगा, तो उपकार करने वाले को हम क्या कहते हैं उपकृत, कृतज्ञ या फिर आपका उपकारी, तो उत्तर हो जाएगा उपकारी। देन आपका अगला आता है दूसरा ख नंबर का कि इनमें से स्त्रीलिंग शब्द है, कौन से स्त्रीलिंग शब्द है, विष है कि पानी है कि संपत्ति है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा संपत्ति है, वो स्त्रीलिंग शब्द है। फिर आपका ग नंबर का आता है सरोवर पिय ही न पान में, पान का अर्थ है, इसमें पान का क्या अर्थ है, तो पान का अर्थ पानी है कि चबाने वाला पत्ता है कि ग्रहण करना है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा पानी, ये जो है सही अर्थ हो जाएगा। फिर आपका रचना का संसार, जो आखिरी जो आपके प्रश्नों के उत्तर में आते हैं कि जो पाठ में जो दोहा आया है, सबसे अच्छा जो दोहा आपको लगता है उसको जो चार्ट पेपर में सुंदर से आपको लिखना है और कक्षा में आपको उसको लटकाना है, टांगना है। तो यहाँ पर आता है कि मैं जो है आपको उदाहरण के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, आप दूसरा भी जो दोहा है उसको लिख सकते हैं। तो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए, तो ये आप कर सकते हैं अगर आपके टीचर्स आपको कहते हैं तो। फिर आपका अगला आता है कबीरदास ने अनेक दोहों की रचना की थी, उनमें से कुछ दोहे कक्षा में पढ़कर आपको सुनाना है। तो यहाँ पर मैंने दो दोहा आपको लिख दिया है, इसके अलावा और भी आपको दोहे मिल जाएंगे। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोय, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए, ये पहला जो दोहा है। फिर दूसरा आता है आपका गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए, तो गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, काके लागू पाए, किसका जो पैर आपको पढ़ना है। तो फिर आपका अगला आता है रचना के संसार में तीसरा नंबर का कवि रहीम की जीवनी पढ़िए, तो उत्तर हो जाएगा भाई कवि रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खां ए खाना था। उनका जो जन्म है वो 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में, जो पाकिस्तान में है अभी, वहां पर हुआ था। वे बादशाह अकबर के सेनापति होने के साथ साथ कवि भी थे। उन्होंने अपनी अधिकांश रचनाएं दोहे की शैली में की। उनके दोहे मानव मूल्यों व नैतिक मूल्यों की सीख देने वाले होते हैं। उनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं जिसमें रहीम है, दोहावली है, बरवै है, मदनाष्टक है और आपका नगर शोभा आदि उनकी रचनाएं हैं। कवि रहीम की जो मृत्यु है वो सन 1627 में हुई थी। तो ये जो है कवि रहीम की जीवनी जो मैंने आपको पढ़कर बता दिया, आप अपनी कक्षा में भी पढ़कर सुना सकते हैं। फिर आपका रचना का जो संसार में आता है परोपकारी व्यक्ति के गुण, इस विषय पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है, मतलब परोपकारी व्यक्ति के बारे में कुछ जो बातें हैं आपको लिखना है। तो उत्तर में हो जाएगा परोपकारी व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करते हैं, है ना। फिर उनके मन में संतोष भरा होता है, वे दूसरों का दुख नहीं देख सकते हैं, ऐसे व्यक्ति दयालु होते हैं, उन्हें अपने से ज्यादा दूसरों की चिंता होती है। तो इस तरीके से ये जो है परोपकारी व्यक्ति पर एक छोटा सा अनुच्छेद जो कि आप भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इस अध्याय के जो संपूर्ण जो प्रश्नों के जो उत्तर है मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड कर दिया गया। आशा करता हूँ यह बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मददगार होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने जो क्लास फ्रेंड है उसके साथ भी आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर सकते हैं। और अगर इस चैनल पर आपको ऐसे ही हेल्पिंग वीडियो मिलता रहता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो के मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।